हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आपकी होस्ट अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए, मैं उसे ज़रूर पेश करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर पसंद नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। लालच पार्ट 4। सुबह होने पर एंड्रूज के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि अंकल भले चंगे नज़र आ रहे हैं। निश्चय ही तकिया का कवर बदला गया है और कवर बदलने वाले ने चमगादड़ का पुतला निकाल लिया होगा। लेकिन आखिर रात को ही तकिया का कवर बदलने की नौबत कैसे आ गई? यही विचारता हुआ असलियत जानने के लिए वह अंकल के कमरे में जा पहुंचा। एंड्रूज ने देखा कि तकिए का कवर बदला नहीं गया था, बल्कि वही पुराना कवर था और अंकल आराम से बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। अब कैसा महसूस हो रहा है अंकल? प्रभु की कृपा से अच्छा फील कर रहा हूँ, अंकल ने संक्षेप में एंड्रूज की बात का जवाब देते हुए और फिर से अखबार में खो गए। मन ही मन परेशान एंड्रूज कुछ देर तो वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर थके थके पांव वापस अपने कमरे में पहुंचा और हाथों से सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। वह सोच रहा था कि तकिए का कवर वही है, तो हो सकता है कि इसे झाड़ा गया हो और चमगादड़ निकलकर गिर गया हो। लेकिन तकिए की डोरी मैंने इतनी कसकर बांधी थी कि चमगादड़ निकल नहीं सकता था। अतः एक बार तकिया खोलकर देख तो लूँ। ये भी तो संभव है कि चमगादड़ तकिए में ही हो और किसी कारण अपना असर खो बैठा हो। अवसर पाकर वह अंकल के शयन कक्ष में चला गया और तकिए की डोरी खोली तो उसे झटका लगा, क्योंकि तकिए के भीतर से चमगादड़ गायब हो चुका था। ठीक से देखभाल कर उसने तकिए की डोरी फिर से बंद करके तकिया यथास्थान रख दिया तथा सीधे फादर वाथम के दरबार में जाकर हाजिर हो गया। उसने सारी बात विस्तार से फादर को बताई और परेशान अंदाज में बोला कि मैंने चमगादड़ तकिए में इस प्रकार छिपाया था कि सोने वाले को भी पता नहीं लगना चाहिए था, फिर भी वह गायब हो गया। शायद किसी कारण वह तुम्हारे अंकल के हाथ पड़ गया हो और तकिए में कुछ होने का पता लगने पर उन्होंने चमगादड़ को निकाल दिया हो। जैसा आप कह रहे हैं वैसा भी हो सकता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? उदासी भरे स्वर में एंड्रूज ने पूछा। तब फादर ने हांडी में हाथ डालकर कपड़े से बना हुआ एक पुतला निकाला और एंड्रूज को पकड़ा दिया। इसके बाद फिर हांडी में हाथ डालकर सुइयों का गुच्छा निकाला और वह भी उसे पकड़ाते हुए बोले, मैं आज तुम्हें यह नई चीज़ दे रहा हूँ जिसे तुम बेड की साइड वाली दराज में रख कर उसकी चाबी अपने पास रख लेना। इस गुच्छे में 15 सुई हैं और तुम्हें प्रतिदिन एक सुई इस पुतले को चुभानी है। तब 15 दिन बीतने पर ना सुई बचेगी और ना तुम्हारे अंकल। दोनों चीज़ें लेकर एंड्रूज ने अपने ओवरकोट की भीतरी जेब में रख ली तथा फादर को चढ़ावा चढ़ाकर बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर घर वापस आ गया। अगले दिन शाम की चाय पीने के लिए अंकल लॉन में आए तो एंड्रूज जल्दी से उनके सोने के कमरे में जा पहुंचा तथा कुछ देर के प्रयास के बाद उसे चाबियों का गुच्छा मिल गया जिसमें सारे घर की चाबियाँ थीं। खूंटी पर लटकी हुई अंकल की शर्ट की जेब में यह गुच्छा मिला था। गुच्छे में से ढूंढकर एंड्रूज ने दराज की चाबी निकाली तथा गुच्छा अंकल की शर्ट की जेब में वापस पहुंचा दिया। उसने चाबी से दराज खोली और गुड्डे को जेब से निकालकर एक सुई उसमें चुभा दी। इसके बाद गुड्डे को दराज में डालकर दराज का ताला लगा दिया तथा चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और लॉन में वापस आ गया। अंकल चुपचाप बैठे चाय पी रहे थे। इन सब कारगुजारियों के दौरान पाल्वो एंड्रूज के साथ साथ ही था।
रात आते आते अंकल फिर से लुढ़कते नजर आने लगे। एंड्रूज ने उनके पास जाकर पूछा, अंकल क्या बात है? क्या सिर दर्द फिर शुरू हो गया? तुम डॉक्टर को फ़ौरन फ़ोन करो। दर्द से कराते हुए अंकल बोले, आज तो सारे शरीर में दर्द है, शायद बीमारी मुझे लेकर ही जाएगी। एंड्रू ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने आते ही अंकल को चेक करके एक इंजेक्शन लगाया और दवाई दी, लेकिन अंकल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थक कर डॉक्टर ने उन्हें सुलाने के लिए नींद का इंजेक्शन लगा दिया और वह जब सो गए तो एंड्रूज से बोले, अब आप निश्चित होकर सो जाइए, सारी रात आराम से सोएंगे, सुबह मैं इन्हें फिर देख लूँगा। ये कहकर डॉक्टर चला गया। रात को किसी समय अजीब सी आवाज़ से एंड्रूज की नींद खुल गई। लेटे लेटे ही उसने चारों तरफ देखने का प्रयास किया तो उसने महसूस किया टेलीफोन के स्टैंड के पास से कुछ विचित्र सी आवाज़ें आ रही हैं। अंधेरे में उसने गौर किया तो वह सन्न रह गया, क्योंकि कुत्ता पाल्वो पिछले पैरों के सहारे इंसान की भांति खड़ा हुआ था और टेलीफोन का रिसीवर उठाए जाने किस भाषा में धीरे धीरे बोल रहा था। पाल्वो की इस हरकत से एंड्रूज आश्चर्य में डूब कर रह गया और सोचने लगा कि पाल्वो क्या कर रहा है। फिर उसने सोचा कि ये सब सपना तो नहीं। तब उसने धीरे से अपनी आंखों को मलकर देखा तो पाया कि कुत्ता वाकई टेलीफोन से किसी को कुछ संदेश दे रहा था। थोड़ी देर बाद पाल्वो ने रिसीवर क्रेडिल पर टिका दिया और एंड्रूज की तरफ देखा, जिसने फौरन आंखें मीचकर सोने का नाटक किया। आश्चर्य और डर से उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज चलने लगी थी। हर धड़कन सीने में हथौड़े सी बजती प्रतीत हो रही थी। कुछ समय पश्चात उसने धीरे से आंखें खोली तो पाया कि पाल्वो सोफे पर पसरा हुआ है। एंड्रूज का दिमाग चकरा गया कि आखिर ये माजरा क्या है। क्या एक कुत्ता भी फ़ोन कर सकता है और किसी को संदेश भी भेज सकता है? उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह कुत्ता नहीं बल्कि कोई खतरनाक बला है। अब एंड्रूज के विचार दूसरी ओर घूम गया। इस वक्त ये मेरे खिलाफ दूसरी ओर मौजूद किसी आदमी को कोई संदेश दे रहा था। यह कर क्या रहा था? आखिर रात के इस पहर में यह किससे बात कर रहा था? या आखिर क्या बात कर रहा था? यकायक जैसे उसके दिमाग में कोई प्रकाश किरण चमक उठी हो। ओह माय गॉड, ये तो हर पल मेरे साथ साए की तरह चिपका रहता था। फादर बाथम के पास जाता था तो ये मेरे साथ होता था। अंकल के कमरे में चमगादड़ रखने जाता था तो ये मेरे साथ होता था। अब पुतले को सुई चुभा कर रखा है तब भी ये मेरे साथ था। कहीं ये टेलीफोन पर दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति वो वही सब तो नहीं बता रहा था? विचार करते करते उसका सिर फटने को हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि दिन निकलते ही वह बर्डन को बताएगा, लेकिन शायद वह उसका मजाक उड़ाएगा कि भला कुत्ता भी किसी को फ़ोन कर सकता है। आखिर मैं करूँ क्या? वैसे इस मामले में फादर बाथम से तो बात की ही जा सकती है। यह निश्चय कर एंड्रूज सो गया। प्रातःकाल काफ़ी देर से एंड्रूज की नींद खुली। जागने पर उसका दिमाग फिर चकराने लगा कि आखिर ये डॉगी क्या भला है और फ़ोन पर किससे बात कर रहा था। एंड्रूज नाश्ता करके अंकल के कमरे में पहुंचा। पीछे पीछे डॉगी भी था। अंकल भी जाग चुके थे। डॉक्टर भी चेकअप के लिए आ चुका था। दर्द से अंकल करहा रहे थे। डॉक्टर वापस चला गया और एंड्रूज अंकल के पास बैठ गया। इससे कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर बर्डन भी वहां आ पहुंचा और कमरे में प्रवेश करता हुआ अंकल के स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगा। बर्डन से हाथ मिलाकर उन्हें सोफे पर बैठाते हुए एंड्रूज ने जवाब दिया, ब्रदर, रात से फिर वही हालत है। माय डियर फ्रेंड, शहर में तो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तुम अंकल को किसी और डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? एंड्रूज ने जवाब दिया कि अंकल को इसी डॉक्टर की दवाई सूट होती है और अंकल को भी इसी पर पूरा विश्वास है। दवाई खाकर अंकल दीवार की तरफ मुंह कर लेटे हुए थे। तभी बाहर की ओर से डॉगी के जोर से भौंकने की आवाज़ सुनकर एंड्रूज झल्ला गया। देखो तो ज़रा क्या बात है, बर्डन ने कहा। यार, यह ऐसे ही भौंकता रहता है, थोड़ी देर में आप ही शांत हो जाएगा, उपेक्षा के साथ एंड्रूज ने कहा और फिर बर्डन से बात करने में लग गया। किंतु पाल्वो के गुर्राने और भौंकने की आवाज़ें और ज़्यादा हो गई।
और उसकी गरज से पूरा बंगला गूंजने लगा, जिससे परेशान होकर अंकल ने धीमे और कमज़ोर आवाज़ में एंड्रूज को पुकारा और कहा, देखो तो आखिर यह कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है। कहते हुए अंकल ने फिर से आंखें मूंद ली। एंड्रूज को उठना ही पड़ा। वह रात से भय का अनुभव कर रहा था, इसलिए वह उसका सामना भी नहीं करना चाहता था। जैसे ही एंड्रूज कमरे से बाहर गया, बर्डन ने एक कदम उठाते हुए अपनी जेब से मास्टर चाबी निकाली और बेड की दराज का ताला खोल डाला। दराज खुलने के साथ ही बर्डन को कपड़े का बना हुआ वह पुतला दिखाई पड़ा, जिसमें सुई चुभाई गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर वह पुतला निकाला और अपने कोट के भीतरी जेब में डालकर सोफे पर बैठ गया। अब पाल्वो ने भी भौंकना बंद कर दिया था, जिससे कुछ ही समय बाद एंड्रूज कमरे में वापस आ गया। बर्डन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात थी? तो फ्रेंड्स, इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट स्टोरी में, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपकी कहानियाँ भी शामिल करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।